हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी सूचना पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे खुफिया विभाग इंटेलिजेंट ब्यूरो की बम्पर वैकेंसी की। जी हाँ, 8 से 9 हज़ार पोस्ट आने वाली है, जिसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट और असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ACIO की भी ये वैकेंसी आपके कैरियर की नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो तैयार हो जाइए पूरे डिटेल्स के लिए, क्योंकि सरकारी सूचना लाया है आपके लिए सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट। तो दोस्तों, आईबी यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो, जिसे भारत का जासूसी विभाग भी कहते हैं, वो इस बार 2 कैटेगरी में वैकेंसी ला रही है। पहला है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो करीब 4987 पोस्ट में है, जिसमें 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है ACIO, जो 2259 पोस्ट है, जो ऑफिसर रैंक की जॉब है और ग्रेजुएट के लिए है। यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि MH के तहत आती है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सरकारी नौकरी से हर अपडेट पाना चाहते हैं, सरकारी सूचना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी सूचना। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जहां हम लाते हैं 100% जेन्यून और रियलिटी सरकारी नौकरी के अपडेट। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या स्टेट जॉब्स हो या वर्क फ्रॉम होम्स हो, हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक सरकारी सूचना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबाइए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी की, जिसमें पोस्ट की संख्या दिया है 4987। इसकी एलिजिबिलिटी दिया गया है 10वीं पास होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का आपको डोमिसाइल होना अनिवार्य है। इसकी आयु सीमा है 18 से 27 साल। यदि SC ST OBC की आयु की छूट मिलेगी, इसमें 3 से 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट नियमों के अनुसार जो मिलती है वही मिलेगी। इसकी सैलरी की जब बात करते हैं, तो सैलरी आपकी इन हैंड आती है 35 से 38 हज़ार रुपया, जो कि ग्रेड पे 21,700 से लेकर 69,000 रुपये वाला है। अनाउंसमेंट और बोनस अलग से मिलेंगे। सुनने में आ रहा है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होने वाला है, जिससे सैलरी का 1.5 गुना से 2 गुना इजाफा हो सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। पहला है Tier 1, जिसमें 100 MC की भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि 1 घंटा का होगा, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें सब्जेक्ट होंगे आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि GS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल हिस्ट्री। इसके बाद इसका Tier 2 होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जिसमें 40 मार्क का हिंदी रहेगा, इंग्लिश में निबंध रहेगा, एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा, प्लस स्पोकन एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। एक और इसमें टीयर होगा, Tier 3 होगा, जिसमें इंटरव्यू होंगे 50 मार्क्स के। 2019 में कुछ कट ऑफ रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। UR का है, जो 100 में आपको 35 आया था, OBC का 100 में 34 आया था और SC ST का 100 में 33 आया था। खास बात यह है कि यह वैकेंसी मल्टीटास्किंग यानी MTS के तौर पर भी जानी जाती है, क्योंकि यह 10वीं पास के लिए है। अब बात करते हैं ACIO वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, जो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। इसकी पोस्ट की संख्या है 2259। इसमें एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 साल का सिक्योरिटी इंटेलिजेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ पोस्ट जैसे जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी आयु सीमा है 18 से 27 साल। जो SC ST और OBC का जो छूट मिलता है वो इसमें भी मिलेगी। सैलरी इन हैंड आती है आपको 70,000 से लेकर के 80,000 रुपया। इसमें पे स्केल आपका है 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये का। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी कुछ इस तरह का है। सबसे पहले Tier 1 होगा, जिसमें से 100 MCQ होगा। MCQ में आपका रहेंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। इसमें Tier 2 होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में है इंग्लिश में निबंध है और कॉम्प्रीहेंशन रहने वाली है। Tier 3 में होगा क्या, इंटरव्यू और वाइवा होगा। खास बात यह है कि ACIO में एक ऑफिसर लेवल जॉब है, जिसमें रुतबा और जिम्मेदारी दोनों होगा। अगर आप IB में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकती है। नोटिफिकेशन अपडेट यह है कि सूत्रों दोस्तों, यह वैकेंसी आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज अप्रैल 2025 है। अगर वैकेंसी सितंबर में आती है, तो आपके पास पूरे 6 महीने होते हैं।
बुक्स में आप जनरल अवेयर्स के लिए लूसेंट रीजनिंग का यूज कर सकते हैं, RS अग्रवाल का भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल लुइस का यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप देखें तो रोज यदि 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस और क्वांट पर ज़्यादा फोकस रखें। मॉक टेस्ट हमेशा ऑनलाइन देते रहें। करंट अफेयर के लिए रोज अखबार पढ़ें और सरकारी सूचना में भी हम कुछ अपडेट देते रहते हैं, इसमें पोस्ट आपको करते रहते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। IB का जॉब का मतलब होता है एक कैरियर, जहां आप देश की सेवा के साथ साथ सम्मान की शानदार सैलरी पाते हैं। IB एक ऑफिसर का रुतबा देखकर आपको गर्व होता होगा। आप भी एक ऐसा कर सकते हैं, बस मेहनत शुरू कर दो। ऊपर के वीडियो में हमने IB का कटअप बतलाया था। इसका मतलब यह है कि सही दिशा में मेहनत कर तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि कटअप बहुत कम था। जनरल के लिए 35 था, OBC के लिए 34 था और SC/ST के लिए 33 था। तो 100 में 35, 34, 33 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए मेहनत पे ध्यान दें, सिलेक्शन पक्का हो सकता है।